हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे, दिखाएंगे, यूँ कह लीजिए कि हम ना, हमारी ये जो लाइफ है ना, इसमें हमेशा जो है कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। कुछ परेशानी आती हैं तो कुछ खुशियों वाले दिन भी आते हैं, लेकिन खुशियों में जो है, जैसे हम खुशियों को अच्छे से काट लेते हैं ना, वैसे परेशानियों को भी हमें हंसकर मुस्कुराकर कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। और इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी हम बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि मुझे यूँ लगने लगा है ना, परेशानियों के साथ जो है ना, मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता बन चुका है, जो कि मेरे साथ हमेशा रहेंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मेरी जो लाइफ है ना, मुझे हमेशा से जो है मुश्किलों का ही ज़्यादातर सामना करना पड़ा है, इसलिए मेरी ना आदत बन चुकी है। इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर मेरे को पहले से ही मालूम होता है ऐसा होना ही है हमारे साथ, तो इसको झेलना मुझे आने लगा है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं ना बीमारियाँ, ये भी हमारे ही पीछे पड़ी हुई हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि मेरी जो छोटी मोटी घर वाली प्रॉब्लम है ना, उसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। और करना भी चाहिए, हर हाउस वाइफ को करना चाहिए, क्योंकि कुछ रोने से या किसी को बोलने से तो कोई फ़ायदा होने से रहा, तो क्यों ना उसका हम मुकाबला करें, किसी को ना कहें, अपने आप से उसका हल निकालने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स अपना बाथरूम बना रही हूँ। ये गांव का देहाती स्टाइल का बाथरूम है, जो नहाने के काम आता है। जो शहरों का ईंट सीमेंट का नहीं है, ये है हमारे गांव का देहाती। अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसको मैं यहाँ पर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर मेरा पहले था, तो वो भी जो है थोड़ा बहुत उसमें मैं ईंट लगाई थी और थोड़ा बहुत पल्ली लगा के मैं बनाई थी नहाने का लिए। तो जब भी बारिश हो रही थी ना, तो वो गिर गया था, आंधी वांधी चली थी तो पन्नी उन्नी फट गई थी और ईंट ऊँट जो लगाई थी वो गिर गया था। तो घर जो गिरा था वो अलग था, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये बाथरूम भी हमारा गिर गया था। तो कुछ दिनों से मतलब दिक्कत हो रही थी नहाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, तो फिर से मैंने दोबारा से मैं सोचा इसको क्यों ना जो हमारा छोटा वाला नल है वहीं पे मैं बना लेती हूँ। पानी भी दूर ले जाना नहीं पड़ेगा नहाने के लिए। पहले थोड़ा दूर बनाई थी तो मुझे ढोकर पानी लाना पड़ता था, क्योंकि पाइप वहाँ तक नहीं पहुँचती थी, इसलिए मैंने इस बार जो है नल के पास ही बना लिया अपना बाथरूम पन्नियों से। 4 बल्ली गाड़ी थी मैंने, फिर उसकी चारों तरफ मैंने पन्नी लपेटी और जो है फिर मुहार बनाया, फिर उसमें मैंने पर्दा लगाया। और मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बुखार बहुत तेज़ से है और खांसी भी हो रही है मुझे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो लगभग सबकी तबीयत ख़राब ही रहती है हमारे घर में। तो वैसे भी लड़के का इलाज चल ही रहा है, लगभग 1 साल होने वाले हैं। गले में दोनों साइड गिल्टी निकली है, मैं उसका काफ़ी दिनों से इलाज करा रही हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो और बेटी का इलाज चल रहा है, वो तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मेरे घुटने का इलाज मैं कराती ही रहती हूँ बीच बीच में। तो इस तरह से ना दवा हमारे घर में चलती ही रहती है, कभी मैं फ्री नहीं रहती हूँ कि दवा ना आए हमारे घर। बहुत पैसे हमारे दवा में बर्बाद होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बिटिया को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। ट्यूशन क्या समझ लीजिए, वैसे बुक सुन रही हूँ, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो लेकिन फिर भी अभी काफ़ी आने लगा है, पहले तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब से मैं दवा कराने लगी हूँ ना, काफ़ी फ़र्क लग रहा है मुझे। तो इस वजह से मैं इससे ना सुन रही हूँ कि चलो अच्छी बात है, थोड़ा आने लगेगा। तो ये वीडियो है 18 तारीख की। उसके बाद जो है 19 तारीख कल थी, तो कल मेरे बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था, और मेरे को बुखार भी बहुत तेज़ की थी। तो मैंने बोला बेटा बर्थडे नहीं मनाएंगे, केक वेक कुछ नहीं ले आएंगे। तो बोला मम्मी नहीं, जिद कर रहा था, बोला दीदिया का मनाया था तो हमारा भी मनाना पड़ेगा। तो बच्चों की जिद के आगे तो हारना पड़ता ही है।
तो वैसे भी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही थी, किसी चीज़ के लिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसके पापा जो है गए थे, केक वेक लेकर आए थे। तो बस ऐसे ही शाम को पड़ोस के बच्चों को बुलाकर केक काटा था उसने। क्योंकि हमारे यहाँ गांव में ना ऐसे ही होता है, क्योंकि हम लोग बड़ी पार्टी वार्टी तो करते नहीं हैं। यूँ कह लीजिए कि उतना कर नहीं पाते हम लोग कि हाँ बर्थडे है तो कोई पार्टी वार्टी करो, निमंत्रण करो, ऐसा नहीं होता है क्योंकि बजट ही नहीं होता है। और गांव में अक्सर ऐसा होता भी नहीं है, सभी लोग बच्चों को बुलाकर केक काट देते हैं। तो वैसा ही हमने भी किया था बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे खुश हो जाते हैं। हमारी तबीयत तो आज भी बुखार नहीं उतरी है। आज जो है 20 अगस्त है, 22 ओवर कर रही हूँ अभी। तो मन तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं लेटी हुई थी, बस सुबह से कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ। बस बच्चों को थोड़ा से मैंने दूध गर्म किया था, दूध चाय बनाई थी, उसके बाद अभी दवा नहीं खाई हूँ, मन भी नहीं कर रहा, लेकिन खाऊंगी अभी दवा। तो इस तरह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि परेशान हो जाती हूँ, सोचती हूँ क्या है ये, मेरी ही लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम रहता है क्या। कभी कभी जब टूटने लगती हूँ ना तो मेरे को अंदर से एक आवाज़ सी आती है कि अगर तुम ही टूट जाओगी, तुम ही हार मान के बैठ जाओगी ना, तो इन बच्चों को कौन देखेगा, तुम्हारे घर को कौन देखेगा। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ना, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, ना कोई संभालने वाला है। मैं ही खुद हूँ जो खुद को भी संभालूंगी, अपना घर को भी संभालना है। तो इस तरह से ना मैं अगर हारने भी लगती हूँ ना, तो मुझे अंदर से होता है कि अगर तुम ही हार गई तो फिर कौन संभालेगा तुम्हारे घर को, और तो दूसरा कोई है नहीं जिसका तुम्हें ये रहेगा कि मैं नहीं तो वो कर लेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, कितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं बेशक हार तो नहीं मानती, अगर कभी मानने भी लगती हूँ ना, तो फिर अंदर से मुझे ये एहसास हो जाता है कि मुझे हार नहीं मानना है। क्योंकि जिनके पास कोई होता है ना, तो उनको जो है हार मान ले सकते हैं वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं मान सकती हूँ। इसलिए मैंने लाइफ में मान लिया है, मुझे ना प्रॉब्लम के साथ ही जीना है और हार नहीं मानना है बिल्कुल भी। कितनी प्रॉब्लम आएंगी, मेहनत करती रहूँगी तो खाने के लिए तो नहीं तरसेंगे कभी भी। बाकी वो और चीज़ों की बात बाद की है फ्रेंड्स, मेरे से ना आवाज़ भी नहीं निकल रही है क्योंकि बुखार है और मन तो नहीं कर रहा था ब्लॉग डालने के लिए, लेकिन मैंने सोचा वीडियो थोड़ा क्लिप बनाई थी तो मैं कहा डाल देती हूँ। तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया है। अभी शायद 11 बजने वाले हैं, वो 20 अगस्त है। हो सकता है ये वीडियो शाम तक पहुँचे, 6 बजे के आसपास, क्योंकि अपलोड होने में काफ़ी टाइम हो जाता है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं मेरी वीडियो अपलोड होने में। तो ये है शाम का टाइम 19 अगस्त का। तो उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे है और बिटिया का होता है 8 जुलाई को और बेटे का है 19 अगस्त को। तो वही यहाँ पे छोटा सा केक ले आए थे, वही काटे थे सारे बच्चे मिलकर। और मुझे ना उठने का मन नहीं था, फिर भी मैं उठी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए तो खुश होना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ना लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। प्रॉब्लम से, अगर प्रॉब्लम है, गॉड आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका फेस करो। भगवान को भी ये एहसास दिलाओ कि तुम कितनी प्रॉब्लम दोगे मुझे, तुम जितनी दोगे ना मैं उतना का फेस करूँगी, उतने से लड़ाई करूँगी। कब तक हमें तुम ऐसे दुखी रखोगे? अगर दुखी भी रखोगे ना तो हमें मंजूर है, बस हम मेहनत पर अपने विश्वास करेंगे। मेहनत अगर करते रहेंगे ना तो खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं तरसेंगे। जितनी प्रॉब्लम देना है दो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दोगे तो उसका होगा जो होगा वो तुम्हें ही देखना है। तो इस तरह से मैं अपने आप को संभालती हूँ कि मुझे मेहनत करना है, मुझे अपना कर्म करना है, जो होगा सो होगा। क्योंकि होने वाला क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या करना है ये तो मुझे पता है ना। तो फ्रेंड्स, आप भी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।